से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्मों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है महाराज जी? सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, सफलता और असफलता, इनका भोग भोगना होता है। अगर हमारा पाप कर्म प्रबल हो गया तो हम चाहे जितना व्यापार सफलता पूर्वक करें, सफलता नहीं मिलेगी। चाहे हम पढ़ लिख कर डिग्री प्राप्त करें, लेकिन हम सफल नहीं हो पाएंगे। पुण्य प्रबल हो गया, थोड़ा प्रयास, भारी सफलता। तो सफलता, असफलता, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, संपत्ति विपत्ति, इनकी प्राप्ति होती है पुण्य और पाप कर्मों के पूर्व के प्रभाव से। वो हमारे ऊपर ये प्रभाव डालते हैं। अनु गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृपया बताएं कि उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति को कैसे शांत करें? नाम जप से। भगवान का नाम जप परम शीतलता प्रदान करता है। अगर हम नाम जप खूब करें तो हमारा उग्र स्वभाव नम्र स्वभाव में विनय में परिवर्तित हो जाएगा, दैन्य में परिवर्तित हो जाएगा। पर वो खूब डट के भजन करें तब, ऐसे नहीं होगा। स्वभाव बहुत मलिन और दृढ़ होता है। अगर जैसे उग्र स्वभाव है, मलिन और दृढ़ है, तो वो हिंसा भी कर सकता है। बाद में भले रोए बैठ के, पर उग्र स्वभाव आ गया तो उग्र स्वभाव में अपनी माँ की हिंसा कर देगा, अपने प्रियजनों की हिंसा कर देगा। बड़ा निंदनीय है उग्र स्वभाव, बड़ा निंदनीय स्वभाव है। शांत स्वभाव में होता है कि हमें बुरा लग रहा है पर हम कुछ कह नहीं रहे, चुपचाप सह रहे हैं, वो चलेगा। लेकिन उग्र स्वभाव वाला बुरा लगते ही वो क्रिया में परिणित हो जाएगा। क्रिया में परिणित हो गया तो पूज्य जनों का अपमान कर देगा, प्रियजनों की हिंसा कर सकता है। इसलिए उग्र स्वभाव को कंट्रोल में करने के लिए सत्संग सुनो और नाम जप करो तो स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। नितिन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप कहते हैं कि आपने कई कई दिन आपको भोजन नहीं मिला, बालू भी पाई, महाराज जी बड़ा हृदय व्याकुल होता है। हम तो एक टाइम का भोजन नहीं करते तो दूसरे टाइम एकदम व्याकुलता और गुस्सा आने लग जाता है महाराज। पर वो लक्ष्य था, परिस्थिति थी, नियम था। नियम था आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति का नियम ये होता है कि जो परमात्मा तुम्हारे सामने भेज दे बस वही पाना है, ना मांगना है ना इशारा करना है किसी से, ऐसी वृत्ति। तो जो हम काशी में रहे तो आकाश वृत्ति से रहे। गंगा किनारे जो भ्रमण रहा आकाश वृत्ति से रहा। तब जैसे घाटों में बैठे हैं, अब कौन वहाँ भोजन लावे? वहाँ तो पवित्र नगरी है, वहाँ तो संतों की नगरी। भाई गांव गली में किसी किनारे बैठे हो तो गांव में तो कोई आके पूछ सकता है कि भोजन पाया कि नहीं पाया बाबा जी। लेकिन वो बाबा जियों की नगरी है, लाखों बाबा जी हैं वहाँ, तो वहाँ से कौन पूछने आवे? तो भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से कभी जैसे कोई उधर निकला, थोड़ा सेतुआ दे दिया या थोड़ा एक दो पीस बर्फी दे दी, वही खा के गंगा जल पी लिया। पर लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, इसलिए सब सह गए। भगवान ने ऐसी कृपा करी। नहीं तो वहाँ काशी में कोई भोजन की कमी है? अन्नपूर्णा का क्षेत्र है तो कितने मारवाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं कि आप रात दिन चलता रहता है, आप कभी भी भोजन पा सकते हो। लेकिन नियम लिया था, कभी कहीं जाएंगे नहीं, किसी से मांगेंगे नहीं, पास पैसा नहीं रखेंगे, जो हमें भगवान दे देंगे वही पाएंगे। तो लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, इसलिए सह गए। ऐसा नहीं कि हमें पीड़ा नहीं होती थी, हमें कष्ट नहीं होता था, हमें व्याकुलता नहीं होती थी, बहुत होती थी। पर उसको सह जाना है भगवान की प्राप्ति के लिए, उसको सहना। तो ये नियम का पालन करने के लिए ऐसी भगवान ने सामर्थ्य दी थी, तो पार हो गया। पिछले हफ्ते हरिद्वार गए, मेरे संतों को ढूंढते मेरे को महाराज जी कहीं मिल जाए, बैठे भोजन दिखी नहीं। अब आजकल बहुत भारी व्यवस्थाएं सब चल रही हैं, तो प्रायः सब आश्रमों में रहते हैं। प्रायः अब ऐसे भ्रमण करना बड़ा भयावह हो गया है। अब एक दो संत कहीं किसी गांव गली किनारे मिल जाए तो लोग मार डालें कि बच्चा चोर है, ऐसा है वैसा है। बड़ा समय गलत चल रहा है जी। वो कभी कभी ना भटक जाता हूँ। जैसे हम लोग नाम सिमरन बहुत महाराज जी से नाम भी लिया होगा, सिमरन करते हैं, सब कुछ करते, कभी कभी मन भटक। हाँ, मन कभी कभी मन नहीं लगता है, लेकिन उसी भटकते हुए मन को संभालना ही तो साधना है। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। अभी ये सोच के आए थे कि वृंदावन में एक दिन व्रत रखेंगे, सुबह तक दोपहर तक कुछ नहीं खाया, फिर शाम को गोलगप्पे खा ली। नहीं यार, यही बोले
भूख से हाँ, क्या जीने नहीं, इसमें क्या होता है, कष्ट सहना होता है कि अब हम गैस की गोली तो खा सकते हैं लेकिन गोलगप्पा नहीं खा सकते। पर हम लोग ऐसे कट्टर नियम के थे